अब बात करते हैं उन वजहों के बारे में जिससे लड़की लड़के को ऐसा वीडियो बनाने देती है या फिर खुद ही ऐसा वीडियो शूट करके उसके फोन में भेजती है। पहला, लड़का बोलता है कि मुझसे प्यार करती हो तो वीडियो बना कर दो। यहाँ पर यह समझो ना कि जो प्यार करते हैं वो अपने पार्टनर की फीलिंग्स इमोशंस को समझते हैं, साथ ही प्यार करने वालों को सपोर्ट भी करते हैं। अब इसकी बहन भी एक लड़के से प्यार करती है जो इसकी बहन के साथ भी यही सब कर रहा होता है। तो जब इसे पता चलता है तो उस लड़के को मार के फाड़ देना चाहता है। क्यों? वो लड़का तो प्यार करता है ना इसकी बहन से, तो ये उस लड़के की फीलिंग क्यों नहीं समझ रहा होता है? क्यों उसे मारना चाहता है? क्योंकि ये जानता है कि ये सब प्यार व्यार कुछ नहीं है, अपने निजी स्वार्थ के लिए सिर्फ मौज मस्ती है। इसकी बहन का नग्न फोटो या वीडियो उस लड़के के पास जाए ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता ये, क्योंकि इसकी बहन इसके घर की इज्जत है। लेकिन ये खुद जिस लड़की के साथ ये सब कर रहा होता है वो तो इसकी गर्लफ्रेंड है। घर की इज्जत माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है। कभी सुना है कि घर की इज्जत गर्लफ्रेंड होती है? वो जिसके घर की बहन बेटी है उसके घर की इज्जत है, मेरे घर की थोड़ी है। वीडियो लीक हो भी जाएगा तो जो जाएगा उसका जाएगा, मेरा थोड़ी कुछ जाएगा। ये होती है सोच ऐसे लड़के की। इसलिए ये सब जो प्यार व्यार की बातें हैं ऐसा कुछ नहीं है। लड़का सिर्फ मजा लेने के लिए ऐसा बोली बोलता है ताकि लड़की मान जाए और वो पूरा मजा ले सके। दूसरा कंडीशन है कि लड़की उसे बहुत प्यार करती है, उसे खोना नहीं चाहती। बहुत क्यूट लड़का होता है उसके लिए। अरे मुन्नी वो तुमसे रूठ जाएगा, इस डर से तुम वो कर देती हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये तो जिंदगी भर का खेल है। हमेशा तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकती। आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड रूठ गया, 2-3 साल बाद तुम्हारी जिससे शादी होगी तुम्हारा पति रूठ जाएगा, सास रूठ जाएगी, ननद रूठ जाएगी, बच्चे रूठ जाएंगे। सब अपनी मनमानी करवाते रहेंगे तुमसे और तुम करती रहोगी जो कि नहीं करना चाहिए। क्यों डर में जीने की आदत हो गई है कि कहीं रूठ ना जाए। तुम्हारी जिंदगी कठपुतली की तरह हो जाएगी कि कोई भी आया, जैसा चाहा वैसा नचाया और चला गया। उसके अलग हो जाने का डर है तुम्हारे अंदर, तो वो तो वैसे भी अलग होना ही है। वैसे भी कौन सी तुम्हारी शादी उसके साथ होने वाली है? ये इंडिया है। तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी अपने ही जाट खानदान के अमीर लड़के से करवाएंगे। तुम खुद ही अपने घर गृहस्थी में इतनी बिजी हो जाओगी कि इन सब चीजों के लिए तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा। और शादी के बाद भी अगर अपने बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट में रही तो एक ना एक दिन तो तुम्हारे पति को पता चल ही जाएगा। फिर कूटेगा पकड़ के तुम्हें, बात तलाक तक पहुंच जाएगी। फिर कर लेना इन सब चक्करों में अपनी जिंदगी बर्बाद। तो जो रूठ रहा है उसे रूठने दो। रूठने का डर दिखाकर वो अपनी मनमानी करना चाहता है तुम्हारे साथ, उसे ऐसा मत करने दो। थोड़ी देर की मौज मस्ती के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाला काम मत करो। और रही बात लड़के के क्यूट होने की, तो ये सब टेम्परेरी चीजें हैं। ये सब लॉन्ग टर्म में काम नहीं आता। काम आता है अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिव होना चाहिए, रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए, साथ ही मेंटली स्ट्रांग भी होना चाहिए। ये नहीं कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो उसे फेस ना कर सके और आत्महत्या करने की कोशिश करने लगे, या ऐसा भी ना हो कि पब्लिक में किसी बात पर झापड़ मार दे। और भी कई चीजें हैं, ये सब काम आती है। ऐसे लड़के के साथ ही एक लड़की खुश रहती है, ना कि लड़के के ऊपर से क्यूट दिखने से और एक्चुअल में उसमें कोई बात हो ही ना। तो जो लड़का एक टाइम क्यूट लग रहा होता है वही लड़का बाद में बेकार लगने लगता है। तो ये सब क्यूट की मेंटेलिटी से बाहर निकलो और वो काम मत करो जिससे तुम और तुम्हारे परिवार वाले समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहो। अब तीसरे कंडीशन में लड़की का कहना है कि लड़का बहुत केयर करता है उसकी। तो सुनो, बहुत केयर करता है तुम्हारी, तो इसलिए तुम अपनी नग्न वीडियो बनाकर उसे देने के लिए तैयार हो। तो इसे तो यही पता चलता है कि वो केयर कर ही इसलिए रहा था ताकि एक दिन तुम्हारे साथ ये सब कर सके। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, कई सालों तक तुम्हारा पेशाब पैखाना साफ किया, कई रातों तक वो ढंग से सोए भी नहीं क्योंकि तुम 2 बजे रात में उठ के रोने लगती थी। फिर वो तुम्हें गोद में लेके अंगना में घुमा घुमा के लोरी गा गा के तुम्हें चुप कराते थे और सुलाते थे। तुम्हारे वजह से मोहल्ले वालों से कितना लड़ाई झगड़ा किए हैं, गाली गलौज किए हैं, क्योंकि उनका बच्चा तुम्हें मार देता था तो तुम मुंह फाड़ के रोते हुए घर आती थी। लेकिन उनके केयरिंग की उतनी वैल्यू नहीं है तुम्हारी नजर में। लेकिन ये लड़का जिसे तुम कुछ महीनों से पटी हुई हो, कुछ महीनों से ही जानती हो, वो खाना खाने के टाइम में जरा सा तुम्हें मैसेज क्या कर देता है कि मेरा बाबू खाना खाया। तो तुम्हें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा केयरिंग वही लगता है। कोई तुम्हारी केयर करके बदले में तुमसे तुम्हारी नग्न फोटो या वीडियो मांग रहा है जिससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो भाड़ में जाने दो ऐसा केयर करने वाले को। माँ बाप इतने सालों से तुम्हारी केयर कर रहे हैं, लेकिन बदले में क्या मांगे उन्होंने तुमसे? कुछ भी नहीं। और तुमने कुछ खास दिया भी नहीं होगा उन्हें। लेकिन जिसे तुम अभी पटी हुई हो कुछ महीनों से ही, उसने तुमसे डिमांड की कि ऐसा वीडियो बना कर दो, और तुम उसे दे भी रही हो जिससे तुम्हारे माँ बाप को शर्मसार होना पड़ेगा समाज में। लेकिन ये बात तुम्हारे भेजे में घुसती ही नहीं, क्योंकि माँ बाप की केयरिंग से वो फीलिंग नहीं होती ना। लेकिन उस लड़के की केयरिंग से एक कमाल की फीलिंग होती है। शरीर में एक लहर सी दौड़ जाती है, शरीर पूरा झंझना जाता है, और यही फीलिंग तुम्हें मजबूर कर रही है ऐसा करने के लिए। कोई केयर करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन बदले में कुछ ऐसा करने बोले जो तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए सही नहीं है, तो उसे बोलो भाड़ में जा और दोबारा वापस मत आना, क्योंकि दोबारा वापस आकर सुधर जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कोई तुम्हारी केयर करे इसके लिए किसी की मोहताज बनकर मत रहो। अपनी केयर खुद ही करने की आदत डालो कि कितने बजे खाना खाना है, जब घर से कॉलेज या ऑफिस के लिए जाना है तो फिर वापस कितने बजे तक घर आ जाना है, सब कुछ। अब चौथे कंडीशन में लड़की को लड़के पर भरोसा होता है। तो यहाँ ये समझो ना कि हर मामले में हर किसी पर भरोसा करना सही नहीं है और भरोसा ना करना गलत भी नहीं है। बात है कुछ मामलों में समझदारी से काम लेने
लेने की। जैसे किसी आदमी ने खेत में लेटरिन किया और तालाब में धोने उतरा, वहां पे 3-4 लोग खड़े थे जिनमें से एक उसका दोस्त था, तो उसका फोन कहीं पानी में गिर ना जाए इसलिए अपना फोन दे दिया अपने दोस्त को, उतने लोगों को छोड़कर, क्योंकि उस मामले में दोस्त पर भरोसा था। दूसरे सिचुएशन में उसकी बहन एक नर्स है जिसे जाना है 20 किलोमीटर दूर आधी रात में, क्योंकि इमरजेंसी है, डिलीवरी करवानी है एक गर्भवती महिला की, तो वो आदमी अपने उसी दोस्त के साथ अपनी बहन को नहीं भेजना चाहता। इसका रीजन है फोन वाले मामले पर तो भरोसा था उस पर, लेकिन इस मामले पर कोई दोस्त वोस्त पर भरोसा नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं हमारी लाइफ में जिस पर हर मामले पर भरोसा किया जा सकता है, बहुत कम लोग। तो भरोसा निर्भर करता है मामले पर कि मामला है क्या। तो ये जो मामला है उस लड़के को वीडियो कॉल में नग्न होकर दिखाने का या खुद नग्न होकर वीडियो बनाकर उसके फोन में भेजने का, इस मामले पर उस पर भरोसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये प्यार मोहब्बत के नाम पे सिर्फ मौज मस्ती है। तुम्हारा वीडियो लीक हो जाता है तो तुम बदनाम होगी, तुम्हारे माँ बाप शर्मसार होंगे ना कि उसके माँ बाप, क्योंकि तुम अपने घर की इज्जत हो, उसके घर की थोड़ी ना, इस बात को समझो। अब 5वें कंडीशन की बात करते हैं जिसमें लड़की को अपने इज्जत की चिंता खुद ही नहीं होती। तो देखो मुन्नी, अभी तुम्हें अपनी इज्जत की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक किसी ने तुम्हारे चरित्र पर सवाल खड़ा नहीं किया है। सोशल मीडिया और रोड में आते जाते लोगों ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुमसे तुम्हारा रेट नहीं पूछा है। जब ये सब ऐसी लड़की के साथ होता है ना, तब उसे समझ में आता है कि इज्जत क्या होती है, वो भी एक लड़की की। तो ऐसा कोई काम मत करो कभी भी जिसे ऐसा दिन देखना पड़े। अब बॉलीवुड वालों ने प्यार मोहब्बत के नाम पर हम सबका ब्रेन वॉश कर दिया है कि प्यार में ये भी होता है, ये भी होता है, इसलिए लड़के लड़कियों का नग्न वीडियो बना लेते हैं और उसे प्यार का नाम दे देते हैं और लड़कियां इसे स्वीकार भी कर लेती हैं। जबकि रियलिटी यह है कि बॉलीवुड के किसी भी डायरेक्टर या एक्टर की बहन बेटी के साथ अगर कोई लड़का ऐसा करता है तो वो खुद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये प्यार मोहब्बत में आपसी सहमति से निजी पल बिताते हो एक दूसरे के साथ तो ठीक है, लेकिन उसे कैमरा में रिकॉर्ड करके रखना ये सही नहीं है, क्योंकि इससे उसके षड्यंत्रकारी योजना का पता चलता है कि वो इस वीडियो का इस्तेमाल आने वाले समय में जरूर गलत काम के लिए करेगा और वो ऐसा करता भी है। और अगर तुम गरीब घर से हो तब तो बिल्कुल भी मत करो ये सब, वरना तुम्हारी शादी कहीं तय होने में बहुत दिक्कत आएगी। लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे तो तुम्हारे टोले मोहल्ले वाले रिश्ता बिगाड़ देंगे कि इस लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है, इसका अश्लील वीडियो वायरल हो चुका है, दुनिया में अच्छी लड़की की कमी है क्या, आपको मिल जाएगी अच्छी लड़की, ऐसे घर में रिश्ता मत जोड़िए नहीं तो आपके घर का भी नाक कटवा देगी। और लड़के वाले अपने घर जाकर कोई बहाना बनाकर फोन से ही बोल देंगे कि रिश्ता नहीं जोड़ना है, ऐसा कई लड़कियों के साथ हो चुका है। तो लड़का ऐसा वीडियो की मांग करता है तो डायरेक्ट उसके मुंह में मना करो कि नहीं मतलब नहीं, और अगर जिद करता है या इमोशनल ब्लैकमेल करता है या रोने धोने का नाटक करता है तो पिघलो मत, उसे तुरंत दफा करो अपनी जिंदगी से। ये तुम्हारी आगे की लंबी जिंदगी के लिए एक सही फैसला है। कमजोर बन के मत रहो, स्ट्रॉन्ग बनो। सभी लड़कियां ये वीडियो अपनी बहन और सहेलियों को तुरंत दिखाओ, अगर वो नहीं देखना चाहे तो उन्हें डांट डपट के उनकी मुंडी पकड़ के जबरदस्ती दिखाओ ताकि उनके दिमाग में ये बातें घुसे और जिंदगी में कभी भी ऐसी गलती ना करे। और अगर वो पहले ऐसी गलती कर चुकी है तो अब ना करिए गलती।